और गौरी कौवी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। शुरू में कालू कौवा गौरी कौवी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसको तरह तरह का फल लाकर दिया करता था। लेकिन अब कालू कौवा गौरी को हर समय खाने दिया करता था, पाँच होने का। मैंने क्या क्या सपने संजोए थे कि मेरा भी अपना बड़ा परिवार होगा, मेरे अपने बच्चे होंगे जो मेरे घर में काय काय करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर में एक बाज को ब्याह कर ला रहा हूँ। कालू, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी संतान नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? तुम मुझे इस तरह ताना क्यों दे रहे हो? भगवान चाहेंगे तो एक न एक दिन मेरे भी बच्चे जरूर होंगे। मैं आज से तुम्हारा भोजन नहीं लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें खिला खिला कर थक गया हूँ। अब जाओ जाकर अपना भोजन तुम खुद लेकर आना। कालू जी, इस जंगल में सिर्फ आप ही नहीं मेरे लिए भोजन लेकर आते हैं। जंगल के सारे पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं और आपका फर्ज है मेरे लिए भोजन लेकर आना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अपना भोजन जाकर तुम खुद लेकर आओ। अब निकलो यहाँ से। कालू कौवे की इस तरह की बातें सुनकर गौरी कौवी को बहुत दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो मन मार कर जाने ही वाली थी, तभी कालू कौवे का मामा आ जाता है। आइए आइए मामा जी, बताइए क्या काम था आपको। मैं तुमसे यहाँ पर जरूरी बात करने आया हूँ। क्या अभी तक तुम्हारे घर कोई बच्चा नहीं हुआ? अरे मामा जी, मैं भी इसे यही कह रहा था। इसे बस अच्छा अच्छा खाने को चाहिए और ये बच्चा दे नहीं पा रही है। कालू जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? भला मैं क्यों बच्चा नहीं चाहूँ? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसका बच्चा हो जो हंसे खेले अपना एक परिवार हो। जी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक कौवी देख रखी है जो जवान है, अच्छी है। उसे बस एक कमाने वाला कौवा चाहिए। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की है। मामा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी सौतन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तुम बांझ हो। तुम जैसे बांझ से अब उम्मीद करना बेकार है। मैं इसका मामा हूँ कालू का। अगर मैं इसकी संतान को ना देख पाऊँ तो तुम यही चाहती हो। मामा जी, इसकी बात छोड़िए। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मैं कल आऊँगा। गौरी कौवी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कालू, मैंने तुम्हारी शादी उस कौवी से पक्की कर दी है। कल तुम जरूर आना, अच्छे से तैयार होकर। मामा जी, आप चिंता ना करें। मैं सुबह सुबह ही आऊँगा और अपनी उस पत्नी को यहाँ लेकर आऊँगा। गौरी कौवी दुखी होकर नदी के किनारे रो रही थी। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। गौरी को रोता देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन, आप इतना रो क्यों रही हैं? इतना परेशान आप क्यों हैं? मुझे बताएं। रानू बहन, संतान होना या ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कालू रोज रोज मुझे बांझ होने का ताना दिया करता था, लेकिन आज तो वो दूसरी पत्नी लाने की बात कर रहा है। कालू का मामा जी कालू की दूसरी शादी करवा रहा है। गौरी, मुझे भी इसी बात का डर था। अगर कालू ने शादी के लिए हाँ कर दी तो वो शादी करके ही रहेगा। उस बेशरम कालू कौवे ने मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं की। उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। अब वो शादी करने जा रहा है। गौरी बहन, तुम चिंता मत करो, जाने दो। ये लो, तुम भूखी होगी, ये अमरूद खाओ। मुझे तो दे लिया था, बहुत मीठा है ये अमरूद। फिर गौरी कौवी अपने घर आ जाती है। रात को कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, वो मेरी लाल रंग की पगड़ी कहाँ है जो मैंने शादी में पहनी थी? वो वहाँ सामने रखा है। कालू जी, जब आपने मुझसे शादी की थी तो
करेंगे, कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो अब आपको क्या हो गया? अब आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? गौरी, मैं तुम्हें छोड़ कहाँ रहा हूँ। मैं तो बस मामा जी के कहने पर संतान के लिए शादी कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे संतान दे देती तो मैं शादी नहीं करता। कालू जी, संतान तो एक बहाना